महाराज जी, आपका शुभ नाम और आप जिस कहाँ से जुड़े हैं आप लोग? हमारा शुभ नाम स्वामी श्री निवासाचार्य जी और हम रामानुज संप्रदाय की परंपरा से जुड़े हुए हैं। दक्षिण भारत में स्वामी रामानुज संप्रदाय के बड़े सुंदर आचार्य हुए उसी परंपरा से, और उत्तर भारत में भगवान श्री कृष्ण का आराध्य का हमारे का जन्म हुआ। तो यहाँ श्री धाम वृंदावन में हमारा निवास है और हम लोगों का वक्तव्य श्रीमद् भागवत के माध्यम से लोगों को सही दिशा निर्देश देना होता है। जी गुरु जी, एक क्वेश्चन बार बार मन में आता रहता है। आजकल जो है ये वृद्धाश्रम तो है ही सही, लेकिन जो एक विधवा आश्रम जो आजकल जो एक चलन में चल रहा है, तो ये अपने घर बार छोड़ के महिलाएं, कोई सक्षम भी होती है, कोई अक्षम होती है, या कुछ भी घरेलू मामलों को लेके वो विधवा आश्रम ज्वाइन कर रही है ज़्यादा आजकल। तो इस पर आपका क्या विचार है? हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार महिलाओं का वैराग्य नहीं होता था। महिलाएं लाल वस्त्र धारण करके, भगवा वस्त्र धारण करके, सन्यासिनी बन करके तीर्थों में साधु संतों के आश्रम में नहीं रहती थी। पहले उनके 3 कुल हुआ करते थे, पिता का कुल, पति का कुल और माता का कुल। तो मनुस्मृति में एक श्लोक आया है कि स्त्री जब छोटी होती है कन्या के रूप में, तो पिता रक्षत कौमारे, और वही स्त्री जब बड़ी हो जाती है, उसका विवाह हो जाता है, तो भर्ता रक्षत यौवने और कदाचित किसी महिला का पति समाप्त हो जाता है, तो पुत्र रक्षत यौवने या वृद्धांश थे ना स्त्री स्वातंत्र मरहती। तो ऐसा लिखा है कि जब कन्या के रूप में है तो उसकी रक्षा का दायित्व पिता का है, और विवाह के बाद उसकी रक्षा का दायित्व उसके पति का है, और पति के चले जाने पर उसकी रक्षा का दायित्व उसके पुत्रों का है। तो कहने का तात्पर्य है कि भारत की संस्कृति के अनुसार कहीं भी कोई भी वृद्धाश्रम, विधवाश्रम, जितने भी हमारे भारतवर्ष में बने हुए हैं, ये सब हमारी संस्कृति को बिगाड़ने का कार्य कर रही है। आप बताइए कि जो स्त्री सदैव अपने माता पिता भाई भतीजों के सानिध्य में रही हो, क्या वह किसी वृद्धाश्रम में विविध सुविधाएं पाकर के भी सुखी रह सकती है? इसलिए हमारा ये अनुरोध है भारत की जनता से, भारत के परिवारों से, कि वे अपनी महिलाओं का किसी भी परिस्थिति में त्याग न करें। किसी भी माता के 3 कुल खराब नहीं हो सकते। उसके पति का कुल यदि उसे स्वीकार न करे तो पिता का कुल स्वीकार करेगा, और पिता का कुल भी यदि उसे त्याग दे तो माता का कुल उसको स्वीकार करेगा। तो इसलिए माताओं को चाहिए कि वे शास्त्र की अवहेलना न करें, शास्त्र की मर्यादा का पालन करें। वे सदैव अपने घर में रह करके अपने परिवार के साथ अपने जीवन का निर्वाह करें। साधु सन्यासिनी बनकर वैराग्य धारण करके वे तीर्थों में न जा करके अपने घर में ही अपने जीवन का निर्वाह करें। घर कोई तीर्थ बनाए, घर कोई तीर्थ बनाए। लेकिन आज माताएं ज्यादा भ्रमित होती हैं। आप देख लीजिए भारतवर्ष के वृद्धाश्रमों में जितनी ज्यादा संख्या होगी माताओं की मिलेगी, पुरुष आपको वृद्धाश्रम में नहीं मिलेंगे। जबकि शास्त्र का निर्देश है कि पुरुष की अवस्था जब 4थी अवस्था उसकी आए तो उसे वृद्धाश्रम में जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि जाना तो संन्यास आश्रम में चाहिए, लेकिन संन्यास आश्रम में जाने की शरीर में सामर्थ्य नहीं रहती। जंगल में नहीं जा सकते हैं, पेड़ के नीचे नहीं सो सकते, क्योंकि शरीर उतना स्वस्थ नहीं रहता। तो वृद्धाश्रम में रह करके वे भगवान का भजन कर सकते हैं। तो हमारा आपके इस चैनल के माध्यम से बस यही कहना है कि माताओं को चाहिए कि वे अपने घर में ही रह करके भगवान का भजन करें। कदाचित किसी भी वृद्धाश्रम में जाकर के वे न रहें,
क्योंकि जितने भी वृद्धाश्रमों के संचालक हैं वे उन माताओं के माध्यम से बड़ी भारी धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं। और उन माताओं की स्थिति कैसी है, जैसे चिड़ियाघर में जानवरों को बंद करके लोग टिकट दे करके और उनका दर्शन कराते हैं, तो जानवरों को उसका क्या लाभ। इसी तरह से वृद्ध माताओं का दर्शन करा के, विधवा माताओं का दर्शन करा करके लोग धन एकत्रित करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, और उस धन से उनको तो थोड़ा सा ही सुख मिलता है, बाकी उनका बढ़िया कॉमर्शियल व्यापार चलता है। तो इसलिए समाज में यह जागृति उत्पन्न हो, हर व्यक्ति के अंदर ये चेतना उत्पन्न हो कि वास्तव में ये सब जो किया जा रहा है वो बिल्कुल हमारी धर्म संस्कृति के विरुद्ध है और हमारी माता बहनों के साथ ये अन्याय है। क्योंकि स्त्रियों की जो बुद्धि है वो बड़ी कोमल होती है, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, बड़ी जल्दी क्रोधित हो जाती हैं, तो भाव से भरी रहती हैं, क्योंकि वात्सल्यमयी होती हैं। तो हम पुरुषों को चाहिए कि हम किसी भी परिस्थिति में अपनी कोई भी सगे संबंधी यानी कोई भी बहन माता जो भी है उसे अपने परिवार से विलग न होने दें। बाकी तो कहने सुनने की बहुत बातें हैं, कभी आएगा तो। हाँ, आपका मंतव्य ये है कि माताओं का सबसे अच्छा स्थान जो है वो घर से अच्छा कोई दूसरी जगह हो नहीं घर से अच्छा नहीं, शास्त्र की मर्यादा है जी, शास्त्र की मर्यादा है कि माताएं कभी भी किसी भी परिस्थिति में भी अपना घर न छोड़ें और घर के साथ, अपने पुत्र के साथ, अपने भाई के साथ, क्योंकि इनसे अच्छा मित्र उनका संसार में कोई हो ही नहीं सकता। किसी भी स्त्री का कोई भी मित्र यदि होगा तो उसका भाई होगा, उसका पिता होगा या उसका पति होगा। अगर कोई स्त्री कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है तो वह सब केवल एक वासना का नंगा नाच है। किसी भी स्त्री का कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता है। स्त्री का यदि बॉयफ्रेंड कोई होगा तो उसका पिता हो सकता है या उसका भाई हो सकता है या उसका पति हो सकता है। अगर अन्य स्त्री कहीं किसी को बॉयफ्रेंड के रूप में मान रही है तो वो सब वासना का खेल है और उस विषय पर क्या ज़्यादा चर्चा करनी। तो ये थे गुरु के पास, हम यहाँ पे उनके आश्रम में 2-3 दिनों से थे और हम भ्रमण करने आए थे वृंदावन। और वृंदावन भ्रमण के दौरान हमने और भी इंटरव्यूज़ लिए हैं, देखे हैं, लेकिन गुरुजी का सानिध्य यहाँ प्राप्त हुआ तो हम उनसे और उनके अमृत वचनों का लाभ आगे लेते रहेंगे। गाइज, आप लोग देखते रहिए BSG न्यूज़ 24 की खबर। और ये खबर क्या प्रवचन है, खबर नहीं है, और ये सिलसिला चलता रहेगा। गुरुजी से हम आपके लिए और भी वीडियोज़ और अच्छी आध्यात्मिक जानकारियाँ आशीर्वाद के रूप में लेते रहेंगे। थैंक यू।